सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस गुरु में एक नए वीडियो, एक नए दिन के साथ। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्रहों के बारे में पढ़ा था। आप लोगों को याद हो, मैंने आपको आंतरिक टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट्स के बारे में और आउटर जोवियन या हम कहें आउटर प्लैनेट्स के बारे में विस्तार से बताया था कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आई बटन में दिया हुआ है और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। आज हम ग्रहों का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें मैं आप लोगों को प्रत्येक ग्रह की विशेषता एक एक करके बताऊंगा। उनको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों को। तो सबसे पहले जो मैं शुरुआत करता हूं वो करता हूं मर्क्यूरी से। मर्क्यूरी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, बुध। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, इन ग्रहों का नाम जो इंग्लिश नेम है वो ग्रीक देवी देवताओं के नाम पर, ग्रीक गॉड एंड गॉडेसेस के नाम पर पड़ा है। जैसे मर्क्यूरी जो है वो व्यापार का देवता कहलाता है। ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर, ग्रीक संस्कृति में मर्क्यूरी को व्यापार का देवता यानी कि गॉड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स माना गया है। और जो इनके हिंदी नाम है वो हिंदी देवी देवताओं के नाम पर, हिंदू संस्कृति के आधार पर इनके नाम रखे गए हैं। अब एक एक करके इनकी विशेषता की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो हमारा मर्क्यूरी है ये हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह है, या मैं कहूं स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। दूसरी बात, बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, या मैं कहूं नियरेस्ट प्लैनेट टू सन इन आवर सोलर सिस्टम। सबसे पहले मर्क्यूरी, फिर उसके बाद आता है आपका वीनस, शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो हमारा जो मर्क्यूरी है सबसे नजदीक का है। इसके अलावा जो मर्क्यूरी है ये कोई भी उपग्रह नहीं रखता है, इसका कोई भी उपग्रह या सैटेलाइट नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, मर्क्यूरी का कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई चक्कर नहीं लगाता है। इसके अलावा बुध जो है हमारे सौर मंडल में सबसे कम अक्षीय झुकाव वाला ग्रह है। इसका अपने अक्ष पर, या अक्ष को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सिस, इसका अपने एक्सिस पर या अक्ष पर सबसे कम झुकाव है। जैसे आप पढ़ते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ऐसे ही अगर मैं बुध की बात करूं तो बुध अपने अक्ष पर सबसे कम झुका हुआ है। और अक्ष पर कम झुकाव होने के कारण इस ग्रह के ऊपर मौसम परिवर्तन नहीं होते हैं पृथ्वी की भांति। आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे मौसम परिवर्तन पृथ्वी पर कैसे होते हैं, तो वहां पर मैं रिलेट करके बताऊंगा कि अक्षीय झुकाव के कारण मौसम परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। लेकिन यहां पर बुध का अक्षीय झुकाव सबसे कम है, लगभग 0 के बराबर है, और इसीलिए यहां पर मौसम परिवर्तन या सीजनल चेंजेस नहीं होते। इसके अलावा जो बुध है इसके ऊपर कोई भी वातावरण मौजूद नहीं है, नो एटमॉस्फेयर। मर्क्यूरी जो हमारा ग्रह है इसके ऊपर कोई भी वातावरण मौजूद नहीं है, और वातावरण मौजूद नहीं होने के कारण इसका जो सबसे अधिक तापांतर पाया जाता है, तापांतर मतलब रेंज ऑफ टेम्परेचर, सबसे ज्यादा पाया जाता है इस ग्रह के ऊपर। रेंज ऑफ टेम्परेचर, यहां पर 2 प्रकार की रेंज ऑफ टेम्परेचर या तापांतर होता है। एक को हम दैनिक तापांतर बोलते हैं, एक वार्षिक तापांतर। तापांतर का अर्थ यह होता है कि अगर मैं दैनिक तापांतर की बात करूं तो दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर तापांतर कहलाता है। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर सबसे अधिक पाया जाता है। इसके दिन जो हैं डे, इसके दिन का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और इसकी जो रातें हैं वो लगभग 170 डिग्री सेल्सियस तक क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। आप देख सकते हैं लगभग 600 डिग्री का डिफरेंस दिन और रात के तापमान में पाया जाता है। जबकि हमारे ग्रह पृथ्वी पर वातावरण मौजूद है, जिसके कारण अगर हम बात करें अभी की, अगर परिस्थिति की बात करें, अभी दिन का तापमान लगभग 36-37 डिग्री के आसपास चल रहा है, और रात जो है हमारी लगभग
जो है लगभग 28-29 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है, यानी कि 8-10 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर लगभग 600 डिग्री। इसका कारण वातावरण नहीं है। वातावरण नहीं होने के कारण अगर मैं बात करूं तो दिन में सूर्य का सारा प्रकाश इसकी सतह तक पहुंचता है। हमारी पृथ्वी पर वातावरण है, इसलिए सारा का सारा सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता है, वातावरण उसको रोक लेता है। ठीक है। और शाम के समय वातावरण नहीं होने के कारण इसकी सारी हीट जो है वापस चली जाती है। इसके वायुमंडल के ना होने के कारण इसका सारा जो ऊष्मा है वो बाहर चली जाती है। हमारा वातावरण उसको भी रोक कर रखता है। ठीक है। इसलिए पृथ्वी ना गर्म होती ज्यादा ना ठंडी होती, लेकिन ये बहुत अधिक गर्म और बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। सबसे अधिक तापांतर इसका पाया जाता है। तो यहां पर मैंने खास तौर पर बताया सबसे छोटा है, सूर्य के सबसे नजदीक है, उपग्रह नहीं है, सबसे कम अक्षीय झुकाव है, वातावरण नहीं है। इसके अलावा अगर मैं मरक्यूरी या बुध की बात करूं तो इसका परिक्रमण काल या परिक्रमण काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन जो टाइम है वो सबसे कम है, केवल 88 दिनों का। परिक्रमण काल का मतलब क्या होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में एक ग्रह द्वारा लिया गया समय उसका परिक्रमण काल कहलाता है। और इसका परिक्रमण काल बच्चे कितना है, लगभग 88 दिन, या मैं कहूं इसका एक साल 88 दिनों के बराबर है। जैसे आपका ग्रह पृथ्वी 365 दिन लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में, ये केवल कितने दिन लेता है, 88 दिन। तो सबसे कम परिक्रमण काल वाला ग्रह है। इसके अलावा इसका जो घूर्णन काल है, घूर्णन का मतलब क्या होता है, रोटेशन, अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, उसे हम क्या बोलते हैं, घूर्णन या रोटेशन बोलते हैं। और इसका जो रोटेशन टाइम है वो लगभग 58 दिन और 15 घंटे का है। 58 दिन और 15 घंटे में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है, इसको बोलते हैं घूर्णन। और 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा करके आता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं बुध की, आप यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम दूसरे ग्रह की ओर, जिसका नाम है वीनस या शुक्र। वीनस या मैं कहूं शुक्र। अगर वीनस या शुक्र की बात करें तो ये प्यार और सुंदरता की देवी है ग्रीक माइथोलॉजी या ग्रीक संस्कृति के अंदर। प्यार और सुंदरता की देवी। 8 ग्रहों में से जो 7 ग्रह हैं उनके नाम ग्रीक देवताओं के नाम पर रखे गए हैं, लेकिन केवल एक शुक्र ऐसा ग्रह है जिसका नाम एक ग्रीक देवी के ऊपर रखा गया है। और देवी भी कौन सी, प्यार और सुंदरता की देवी, जिसको देखकर जो है सुंदरता प्रतीत होती है, वो देवी प्यार और सुंदरता की देवी। देखिए वीनस की अगर मैं बात करूं तो शुक्र जो है हमारे सौर मंडल में सूर्य से दूसरे नंबर पर है, साथ ही सबसे चमकीला ग्रह है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट, सबसे चमकीला ग्रह। और सबसे चमकीला ग्रह पृथ्वी से दिखाई देता है। ये क्यों, क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नजदीक है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह। देखो अभी हमने बात की सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है बुध। लेकिन पृथ्वी के सबसे नजदीक, हमारे ग्रह के सबसे नजदीक जो पड़ोसी है हमारा, उसको हम कहते हैं कौन सा, शुक्र। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा हो गया बेटा, शुक्र। पृथ्वी के नजदीक 2 ही ग्रह हो सकते हैं क्या, तो मंगल हो सकता है या शुक्र हो सकता है, अपने पड़ोसी हैं, उसमें से ज्यादा नजदीक कौन सा है, शुक्र है। इसके बाद आगे अगर मैं बात करूं तो जो हमारा शुक्र है इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, या मैं कहूं सिस्टर प्लेनेट ऑफ अर्थ। पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि आकार में, घनत्व में, मास में ये लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसको सिस्टर प्लेनेट ऑफ अर्थ, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कह देते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा अगर मैं शुक्र की बात करूं तो इसे भोर और संध्या का तारा भी कहा जाता है, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार।
भोर और संध्या का तारा भी इसे कहा जाता है। हालांकि ये ग्रह है, लेकिन एक संज्ञा दे दी गई इसे तारे की। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। सूर्य उदय से पहले लगभग 4 बजे के आसपास आपको ये पूर्व दिशा में नजर आएगा, और सूर्य अस्त होने के बाद ये आप लोगों को पश्चिम दिशा में नजर आता है, और सुबह शाम दिखाई देता है। इसीलिए इसको हम भोर और संध्या का तारा कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं शुक्र की बात करूं तो जो हमारा शुक्र है, इसके ठीक है, जो हमारा शुक्र है इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, नो सैटेलाइट। शुक्र का भी कोई उपग्रह मौजूद नहीं है, इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो शुक्र हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह है, हॉटेस्ट, और अधिक गर्म होने के कारण इसे प्रेशर कुकर प्लेनेट भी कहते हैं, यानी कि प्रेशर कुकर की भांति ये बहुत अधिक गर्म हो जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि शुक्र सूर्य के सबसे नजदीक नहीं है, फिर भी ये सबसे अधिक गर्म है, ऐसा क्यों? गर्म तो बुध को होना चाहिए। लेकिन बेटा इसका एक कारण है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो हमारा शुक्र है इसका वातावरण मौजूद है, और इसका वातावरण बना हुआ है 96.5% CO2 से। जैसे आपके वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन 71%, लेकिन इसके वातावरण में 96.5% अकेली कौन सी गैस मिलती है? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप कौन सी गैस कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस। हमारे वातावरण में प्रदूषण के कारण पिछले कुछ सालों में CO2 गैस बढ़ी है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है। क्यों? क्योंकि CO2 गैस ऊष्मा का अवशोषण अधिक करती है, सूर्य की ऊष्मा को अधिक अवशोषित करती है, जिससे वातावरण क्या हो जाता है? गर्म। और यहां पर, और जबकि हमारी पृथ्वी पर 0.04% CO2 है, लेकिन यहां पर 96% पूरा वातावरण ही CO2 से बना है। इसलिए ये सन की हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, रिटेन करके रखती है। बुध पर हीट आती है, वापस भी चली जाती है, इसलिए ज्यादा गर्म नहीं हो पाता, लेकिन उसकी तुलना में यहां पर हीट ये रिटेन करके रखता है, प्रेशर कुकर की तरह गर्म हो जाता है, और इसका तापमान पहुंच जाता है लगभग 462 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम, जो कि इसको सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाता है। तो आप ध्यान रखें, सबसे गर्म हॉटेस्ट प्लेनेट हमारा कौन सा है? वीनस या शुक्र है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। कहां से कहां? पूर्व से पश्चिम, यानी कि अगर मैं बात करूं ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ये रोटेट करता है। हमारे सौर मंडल में 8 में से 6 ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। केवल 2 ही ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, कि ये और दूसरा आगे हम बात करेंगे यूरेनस यानी कि अरुण। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। अब अगर ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है तो पृथ्वी से इस पर क्या अलग होगा? तो पृथ्वी से इस पर यह अलग होगा कि यहां पर सूर्य जो है वो पश्चिम दिशा से उगेगा, और पूर्व में क्या होगा बेटा? अस्त होगा। ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। आप बस या ट्रेन में जब जाते हैं, तो जिस दिशा में जाते हैं तो बाहर की चीजें आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देती हैं। जैसे हम पृथ्वी पर बैठे हैं तो पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं हम बैठकर, और इसीलिए सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगा तो यहां पर सूर्य जो है पश्चिम से उगेगा, और पूर्व की ओर आपको अस्त होता हुआ दिखाई देगा। तो पूर्व से पश्चिम की ओर यहां पर घूर्णन होता है, तो सूर्य यहां पर पश्चिम से उगेगा और पूर्व में क्या होगा? अस्त होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो शुक्र का जो घूर्णन काल है और शुक्र का जो परिक्रमण काल है, दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शुक्र का जो घूर्णन यानी कि अपने अक्ष पर घूमने का समय है 243 दिन, और सूर्य की परिक्रमा करने का समय है 225 दिन। पहली बात तो ये सबसे धीरे घूमने वाला ग्रह है, टाइम ज्यादा ले रहा है ना, तो धीरे घूम रहा है 243 दिनों में, और सूर्य का चक्कर 225 दिनों में। और यहां पर एक चीज देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पूछा था जब हम इनर प्लैनेट्स की बात कर रहे थे कि शुक्र के परिक्रमण और घूर्णन काल में एक
अजीब सा संबंध है जो कि अन्य ग्रहों में नहीं मिलता है। वो क्या संबंध है, तो यहां पर क्लियर कर देता हूं। शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है हमारे सौर मंडल का जिसका घूर्णन काल उसके परिक्रमण काल से क्या है, अधिक है। घूर्णन से क्या बनते हैं, दिन और रात। परिक्रमण से क्या बनते हैं, साल। ये एक ऐसा ग्रह है जिसका दिन बड़ा है और साल क्या है, छोटा। जैसे आप अपनी पृथ्वी की बात कर लें, आपकी पृथ्वी का घूर्णन 24 घंटे का है और परिक्रमण सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगा के आती है, 365 दिनों में। दिन 24 घंटे का, साल कितने दिनों का, 365 दिन का। लेकिन यहां का एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर है और इसका एक साल पृथ्वी के 225 दिनों के बराबर है। तो एक ऐसा ग्रह जिसका घूर्णन उसके परिक्रमण से क्या है, अधिक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूं। यह हमने बात की किसकी, शुक्र की या वीनस की। इसके बाद अगला ग्रह अगर हम बात करें, अभी पृथ्वी के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, इसमें पृथ्वी के लिए आपको एक अलग से लेक्चर दूंगा जो कि पृथ्वी हमारा ग्रह है, उसके बारे में हमको विस्तार से पढ़ना होगा। उसके लिए हम एक अलग लेक्चर बनाएंगे। तो यहां पर सीधा आते हैं मंगल या मार्स के ऊपर। मंगल या मार्स युद्ध का देवता, ग्रीक माइथोलॉजी में इसे गॉड ऑफ वार यानी कि युद्ध का देवता माना गया है मंगल को। मंगल की अगर बात करें तो मंगल हमारे सौर मंडल का सूर्य से दूरी के आधार पर चौथा ग्रह है। और मंगल की अगर मैं बात करूं, आंतरिक ग्रहों में सबसे अंतिम ग्रह है मंगल। मंगल पहली बात तो लाल ग्रह कहलाता है, रेड प्लेनेट। इसे हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं। लाल ग्रह मंगल को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर आपको मिलता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड साधारण भाषा में आप जंग को कहते हैं और आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण इस ग्रह का रंग आपको लाल दिखाई देता है और इसीलिए मंगल को हम क्या कहते हैं, लाल। हनुमान जी का ग्रह है इसलिए इसको लाल नहीं बोलते हैं, इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण इसको लाल ग्रह बोला जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो मंगल है, मंगल के दो उपग्रह हैं, दो सैटेलाइट हैं। एक का नाम जो है वो है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। फोबोस और डीमोस, जैसे हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा, इसके दो चांद हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। और मैं बता दूं, डीमोस हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा चंद्रमा है। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा चंद्रमा कौन सा है बेटा, डीमोस, जो कि किसका चांद है, मंगल का चांद है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मंगल के ऊपर हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी मौजूद है, वोल्केनो, पूरे सौर मंडल का। अगर हम बात करें कि हमारी पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो हम कहते हैं भाई माउंट एवरेस्ट जो है हमारी पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है। और सबसे बड़ा ज्वालामुखी हमारी पृथ्वी पर कौन सा है, तो हम कहते हैं मौना लोआ, हवाई द्वीप के अंदर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। लेकिन पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहां पर है, मंगल, और इसका नाम है ओलिपस मॉन्स। क्या नाम है इसका, ओलिपस मॉन्स। इसका पुराना नाम जो है निक्स ओलंपिया के नाम से भी इसको जाना जाता था। पहले इसको निक्स ओलंपिया भी कहा जाता था, पुरानी पुस्तकों के अंदर देखेंगे। नया नाम इसका क्या है, ओलिपस मॉन्स। ये हमारे सौर मंडल का सबसे, मैं हिंदी में लिख देता हूं, ओलिपस मॉन्स। यह हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है और सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और यह हमारी माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना यानी कि लगभग 21 किलोमीटर ऊंचा पर्वत और ज्वालामुखी जो है मंगल के ऊपर मौजूद है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मंगल भी पृथ्वी की भांति अपने अक्ष पर झुका हुआ ग्रह है और इसका जो अक्षीय झुकाव है वो लगभग 25.19 डिग्री का है। मंगल भी अपने अक्ष पर झुका हुआ ग्रह है और इसका अक्षीय झुकाव कितना है, 25.19 डिग्री। जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका हुआ है
तो मंगल भी अपने अक्ष पर झुका हुआ है, तो पृथ्वी की भांति झुका हुआ ग्रह 25.19 डिग्री इसका झुकाव है। और अगर ये झुका हुआ है तो इस पर क्या होते हैं, मौसम परिवर्तन। अब प्रश्न सुनिए जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, आपसे ये पूछे कि पृथ्वी की भांति किस और ग्रह पर मौसम परिवर्तन होते हैं, तो आप कहेंगे पृथ्वी की भांति मंगल पर मौसम परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा इसके पृथ्वी की भांति 2 ध्रुव भी हैं, या मैं कहूं 2 पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और पृथ्वी की भांति इसके दोनों ग्रह बर्फ से ढके हैं, कवर्ड विद आइस कैप। पृथ्वी की भांति इसके दोनों जो पोल हैं या ध्रुव हैं बर्फ से ढके हैं। इसके अलावा जो मंगल है इसका अगर मैं घूर्णन काल की बात करूं, घूर्णन यानी कि रोटेशन, सूर्य के अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, ये लगभग 24 घंटे और 34 मिनट का है, जो कि लगभग पृथ्वी के बराबर है। हमारी पृथ्वी लगभग 24 घंटे में और ये 24 घंटे 34 मिनट, आधे घंटे का फर्क है, यानी कि इसके जो दिन रात हैं वो लगभग पृथ्वी के बराबर है। और इसके अलावा ये जो सूर्य की परिक्रमा लगाने में समय लेता है 687 दिन का, 687 डेज में ये सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है, यानी कि इसका एक साल 687 दिनों के बराबर है, जैसे हमारा एक साल 365 दिनों के बराबर होता है। तो ये आप नोट डाउन कर लें, फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम नेक्स्ट प्लेनेट की ओर चलेंगे। मंगल तक के जो हमारे ग्रह थे इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, आंतरिक ग्रहों के नाम से जानते हैं या इनर प्लेनेट कहते हैं। मंगल के बाद हम आते हैं किसके ऊपर, बृहस्पति के ऊपर। अगला हमारा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं बेटा जुपिटर, बृहस्पति या जुपिटर। देखो अगर मैं ग्रीक माइथोलॉजी की बात करूं तो बृहस्पति को गॉड ऑफ स्काई, आसमान का देवता, ठीक है। इसके अलावा इसको किंग ऑफ गॉड्स, देवताओं के राजा के रूप में ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर देखा जाता है। तो बृहस्पति, जुपिटर की अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो सौर मंडल में 5वें नंबर पर यह आता है सूर्य से दूरी के आधार पर, ठीक है। लेकिन यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बिगेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा ग्रह, जो कि पृथ्वी से लगभग 1300 गुना बड़ा है। अगर मैं जुपिटर और पृथ्वी का कंपैरिजन करूं तो पृथ्वी से लगभग 1300 गुना बड़ा है, और सूर्य के बाद हमारे सोलर सिस्टम में दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। अगर ओवरऑल बात करें तो सबसे बड़ा सूर्य हमारे सोलर सिस्टम में, लेकिन उसके बाद सूर्य के बाद कोई चीज आती है हमारे सौर मंडल में तो वो कौन है बेटा, बृहस्पति है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर कभी आप लोगों को सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट को क्रम से लगाने के लिए कहें तो सूर्य के बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है, बृहस्पति। ग्रहों में ये सबसे बड़ा है। इसके अलावा बृहस्पति की अगर मैं बात करूं तो पहली बात गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक है, सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल वाला ग्रह। सभी 8 ग्रहों में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण कौन लगता है, बृहस्पति। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 2.4 गुना अधिक है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से कितना है, 2.4 गुना अधिक है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी पर अगर किसी चीज का वजन 100 किलो का है तो बृहस्पति पर वही चीज कितने की होगी, 240 केजी की, क्योंकि अगर गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा तो उसका वेट भी हमें अधिक महसूस होगा। तो सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण वाला ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा है, बृहस्पति। जो बृहस्पति है इसको पीला ग्रह या येलो प्लैनेट भी कहा जाता है। बृहस्पति को हम पीला ग्रह या येलो प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारा जो ग्रह बृहस्पति है इसको हम लघु सौर मंडल भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, लघु सौर मंडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लघु सौर मंडल कहने का कारण क्या है, एक तो इसका आकार बड़ा विशाल है। दूसरी बात, इसके बड़े बड़े क्या हैं, उपग्रह मौजूद हैं, और इतने बड़े उपग्रह जितना एक ग्रह का साइज हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं जुपिटर के वर्तमान में टोटल जो उपग्रह हैं, टोटल जो सैटेलाइट हैं वो कितने बेटा, 79 उपग्रह हैं इस समय बृहस्पति के। पहले 67 थे, 20 नए उपग्रह 2018 में
20 नए उपग्रह खोजे गए थे और इसके बाद इनकी जो कुल संख्या हो चुकी है कितनी हो चुकी है, 79 हो चुकी है। और इन 79 में कुछ का मैं नाम बताता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे गैनीमेड की। गैनीमेड बृहस्पति का तो सबसे बड़ा उपग्रह है ही, साथ में गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम क्या है बेटा, गैनीमेड। और गैनीमेड का आकार इतना बड़ा है कि ये बुध से भी बड़ा है आकार में। और इतने बड़े बड़े उपग्रह अगर बृहस्पति के चक्कर लगाते हैं तो इसलिए इसको एक टाइटल दिया गया, एक संज्ञा दी गई कि हम इसे लघु सौर मंडल कह सकते हैं कि सौर मंडल के अंदर एक छोटा सा सौर मंडल इसने बनाया हुआ है। तो इसके आकार और इसके बड़े बड़े उपग्रहों के कारण इसे लघु सौर मंडल के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं गैनीमेड के अलावा, हमें 79 सैटेलाइट्स या उपग्रह नहीं याद रखने हैं। गैनीमेड के अलावा इसका और कौन कौन सा उपग्रह, लो है, इसके अलावा यूरोपा है और कैलिस्टो है। ये इसके कुछ बड़े और प्रमुख उपग्रह हैं। गैनीमेड, लो, यूरोपा और कैलिस्टो, इन चारों उपग्रहों को हम गैलीलियो उपग्रहों के नाम से भी जानते हैं या गैलीलियन मून्स ऑफ जुपिटर भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि बृहस्पति के इन उपग्रहों को पहली बार गैलीलियो के द्वारा देखा गया था। पहली बार गैलीलियो ने इनकी खोज की थी अपनी दूरबीन से, इसलिए इनको गैलीलियन मून्स के नाम से भी जाना जाता है या गैलीलियो के उपग्रहों के नाम से भी जाना जाता है, गैनीमेड, लो, यूरोपा और कैलिस्टो को। यह बात आप ध्यान रखेंगे। कई बार एक प्रश्न एग्जाम में आया है, एसएससी सीजीएल के अंदर भी पूछा गया था कि किस ग्रह के ऊपर लाल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, लाल रंग के जो आपको धब्बे दिखाई देते हैं वो बृहस्पति ग्रह के ऊपर दिखाई देते हैं। और ये लाल रंग के धब्बे इसकी इक्वेटर या भूमध्य रेखा के पास आपको सबसे अधिक दिखाई देंगे। ये लाल रंग के धब्बे और कुछ नहीं है, ये लाल रंग के धब्बे बड़े बड़े तूफान और बादल हैं जो कि इसकी भूमध्य रेखा के आसपास तूफान लेकर आते हैं। और इन बादलों का आकार पृथ्वी से भी बड़ा है। आप खुद देखें 1300 गुना बड़ा है पृथ्वी से। तो यहां पर जो तूफान आते हैं वो पृथ्वी के साइज के तूफान आते हैं। और यही तूफान या जो बादल हैं वो हमें लाल रंग के धब्बों के रूप में बृहस्पति के ऊपर दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो बृहस्पति है बेटा, इसका घूर्णन अपने अक्ष पर घूमने का समय 9 घंटे 55 मिनट। 9 घंटे 55 मिनट में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, घूर्णन से क्या बनते हैं, दिन और रात। और घूर्णन इसका सबसे कम है, सभी ग्रहों में सबसे कम घूर्णन है, यानी कि दिन रात भी सबसे ज्यादा क्या होगा, छोटा। तो सबसे छोटे दिन रात जिस ग्रह पर मिलते हैं उस ग्रह का नाम क्या है बेटा, बृहस्पति। इसका घूर्णन सबसे कम है। इसके अलावा जो सूर्य का चक्कर लगवाता है ये लगभग 11 सालों में, लगभग 11 साल में ये सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो ये हमारे बृहस्पति की बात हुई। बृहस्पति जो कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो एक बार आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम सौर मंडल के छठे ग्रह की, जिसका नाम है शनि या सैटर्न। शनि या सैटर्न की बात करते हैं। देखो, शनि हमारे सौर मंडल में छठे नंबर पर आता है और शनि वो अंतिम ग्रह है जो हमें पृथ्वी से नंगी आंखों से दिखाई देता है। देखो, अभी तक हम बात करें, हमने बात की बुध की, शुक्र की, मंगल की और जुपिटर बृहस्पति की, और अब बात कर रहे हैं शनि की। शनि तक के ग्रह ऐसे हैं जो हमें पृथ्वी से नंगी आंखों से दिखाई देते हैं। इसके बाद आगे अरुण और वरुण जो हैं वो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जो हमारा, अगर मैं बात करूं शनि की बात करूं, सैटर्न की बात करूं, तो शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के आधार पर कौन से नंबर पर है, छठे नंबर पर, लेकिन सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो शनि है इसके आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो इसमें छल्ले या रिंग मिलते हैं। शनि के क्या मिलते हैं, छल्ले या रिंग। अगर आप शनि की आकृति देखेंगे, ये हमारा शनि है और इसके कुछ इस प्रकार से आपको
रिंग या छल्ले नजर आएंगे ऐसे, ये इस प्रकार से। अब ये रिंग या छल्ले शनि के किस प्रकार से बने, क्यों बने हुए हैं? तो देखो, पहली बात तो ये जो शनि के छल्ले हैं ये बने हुए हैं धूल कणों से, बर्फ के कणों से और डेब्रीज से। डेब्रीज जिसे आकाशीय पिंडों का मलबा कहा जाता है, इनसे बने हुए हैं। और ये धूलकण, बर्फ के कण या डेब्रीज इसके आसमान में आए कहां से? तो ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति के साथ एक लगभग चंद्रमा जैसे आकाशीय पिंड की टक्कर हुई और उसके कारण उसका मलबा इसके आसमान में फैल गया, और वही मलबा आज इसके छल्लों के रूप में हमको दिखाई देता है। और ये छल्ले बने हैं धूल कणों से, बर्फ के कणों से और डेब्रीज बहुत सारे मलबों से। अब इसके अंदर भी जो सबसे प्रमुख मात्रा में मौजूद है क्या? बर्फ के कण। सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण वातावरण ठंडा है और इसके आसमान में आपको बर्फ के कण मिलेंगे। शनि को हम तैरता हुआ ग्रह कहते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका घनत्व सबसे कम है। सभी ग्रहों में घनत्व या डेंसिटी इसकी सबसे कम है। ये सभी ग्रहों में घनत्व के आधार पर सबसे हल्का ग्रह। इसका कारण यह है कि 75% यह ग्रह बना हुआ है हाइड्रोजन से। ठीक है, 75% इसमें क्या है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन एक बहुत ही हल्का एलिमेंट या तत्व है, और इतने कम घनत्व होने के कारण, अगर मैं इसके घनत्व की बात करूं, इसका घनत्व है 0.70 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। और इतना कम घनत्व होने के कारण ये अगर किसी पानी के तालाब में छोड़ा जाए तो वहां तैरने लगेगा। आपको पता है कि किसी भी चीज का घनत्व अगर पानी के घनत्व से कम होता है तो वो तैरने लगता है। ठीक है, और पानी का घनत्व हमने क्या माना हुआ है? 1, और इसका घनत्व पानी से भी कम है, और इसीलिए अगर इसे किसी पानी के तालाब में हम छोड़ देंगे तो ये तैरने लगेगा, और इसीलिए इसे तैरता हुआ ग्रह या फ्लोटिंग प्लेनेट के नाम से भी हम जानते हैं। इसके अलावा शनि जो है वो चपटा ग्रह कहलाता है, फ्लैट प्लेनेट भी कहलाता है, चपटा ग्रह। इसका कारण यह है कि शनि हल्का है और बहुत तेजी से घूम रहा है। अभी इसके भी घूर्णन की बात करेंगे। ये भी लगभग 10.5 घंटे में अपना एक घूर्णन पूरा कर देता है, तो काफी तेज घूम रहा है, हल्का है, और इसीलिए इसमें फ्लैटरिंग इफेक्ट, ये ऊपर नीचे से थोड़ा सा दब जाता है, और इसीलिए इसको हम चपटा ग्रह कहते हैं। शनि के अगर उपग्रहों की बात करें तो पहले शनि के 62 उपग्रह थे, पिछले वर्ष 20 नए खोजे गए। आज 82 मून्स हमारे शनि के पास हो चुके हैं, और इसमें से आपको एक याद रखना है, टाइटन। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह और हमारे सौर मंडल का दूसरा, सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन कहलाता है। इसके अलावा शनि का जो घूर्णन काल है बेटा वो 10 घंटे, शनि का घूर्णन काल 10 घंटे 42 मिनट के आसपास है। इतने समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी कि इसका दिन लगभग 10 घंटे 42 मिनट का है। और दूसरा, सूर्य के चारों ओर लगभग 29 सालों में ये एक चक्कर पूरा करता है। तो ये हमारे शनि के बारे में बात हुई। आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद अगले ग्रह की ओर हम बढ़ते हैं। अगला ग्रह जो है हमारा वो है अरुण, यूरेनस। अरुण या यूरेनस। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि शनि वो अंतिम ग्रह है जिसको हम पृथ्वी से नंगी आंखों से देख सकते हैं। अरुण वरुण नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, और इसीलिए इनको बहुत बाद में खोजा गया। जो शनि है वहां तक के ग्रहों के वहां तक के ग्रहों को किसने खोजा इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। अलग अलग जो खगोल शास्त्री हैं उनके अलग अलग मान्यता है, लेकिन अरुण और वरुण इनकी जो खोज हुई आधुनिक युग में हुई, और इनकी खोज करने वालों का हमें मालूम है। तो अरुण की खोज 1781 में हुई, और इसकी खोज की थी बेटा विलियम हर्शेल ने। विलियम हर्शेल ब्रिटेन के एक खगोल शास्त्री थे, और 1781 में विलियम हर्शेल के द्वारा इसकी खोज की गई अरुण की। अरुण के बारे में महत्वपूर्ण बात आपको बता दें। पहली बात, यह भी शुक्र की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। कहां से कहां? पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, यानी कि यहां पर भी सूर्य पश्चिम से उगकर और पूर्व में क्या होता होगा? अस्त होता होगा। अरुण का सौर मंडल में सबसे अधिक
अक्षीय झुकाव है। अपने अक्ष पर सबसे अधिक झुका हुआ ग्रह है बेटा। जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, मंगल 25.19 डिग्री झुका हुआ है, ये सबसे अधिक झुका हुआ है। 97 डिग्री का अक्षीय झुकाव है, ठीक है। और 97 डिग्री का अक्षीय झुकाव मतलब ये लगभग अपने अक्ष पर लेटा हुआ है। हमने बात की बुध अपने अक्ष पर क्या है, खड़ा हुआ है, कोई झुकाव नहीं है, ऐसे है उसका अक्ष, ठीक है। पृथ्वी और मंगल का अक्ष क्या है, लगभग झुका हुआ, टेढ़ा, और इसका जो अक्ष है वो लगभग इस प्रकार से है, यानी कि बिल्कुल ये तिरछा हो चुका है ग्रह, और इसी कारण से इसको हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह कहलाता है, अरुण, और इसका कारण है सबसे अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। 97 डिग्री झुका हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अरुण, ये सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे कम तापमान वाला ग्रह, सूर्य से सबसे दूर नहीं है लेकिन सबसे ठंडा है। देखो शुक्र सबसे नजदीक नहीं था लेकिन सबसे गर्म था, लेकिन ये सबसे दूर नहीं है सूर्य के, लेकिन फिर भी क्या है, सबसे ठंडा। और इसका कारण भी है इसका अधिक अक्षीय झुकाव अपने अक्ष पर, जिसके कारण इसकी भूमध्य रेखा के आसपास अधिक धूप नहीं पहुंच पाती है, सनरेज नहीं पहुंच पाती है, और इसका वातावरण क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसे हम हरा ग्रह कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट के नाम से जानते हैं। और ग्रीन प्लैनेट इसलिए मीथेन गैस की अधिकता के कारण, मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसे हरा ग्रह कहा जाता है। इसका कलर मीथेन की मौजूदगी के कारण लगभग हरा दिखाई देता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो हमारा अरुण है, इसके 27 उपग्रह हैं, 27 मून है, 27 चंद्रमा मौजूद है, लेकिन खास तौर पर जो आप याद रखेंगे टाइटेनिया। हमने शनि का उपग्रह पढ़ा था कौन सा, ट्राइटन, इसका कौन सा है, टाइटेनिया, ठीक है। तो टाइटेनिया इसका प्रमुख उपग्रह, टोटल उपग्रह कितने हैं, 27। तो ये बात अपने की किसकी, अरुण की। अरुण के बाद लास्ट ग्रह की ओर चलते हैं, तो वो हमारा है बेटा वरुण। या नेपच्यून। वरुण को भारतीय संस्कृति में भी जल का देवता माना गया, और नेपच्यून जो है ग्रीक माइथोलॉजी में भी इसे गॉड ऑफ सी कहा जाता है, यानी कि पानी के देवता है वरुण। वरुण जो है बेटा, इसकी जो खोज की थी वो जोहान गैले ने की थी 1846 में। 1846 में जोहान गैले के द्वारा वरुण को खोजा गया था। जो वरुण है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर मौजूद है। हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक दूरी पर मौजूद सूर्य से कौन सा ग्रह बेटा, वरुण। इसके अलावा बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण वाला ग्रह, बृहस्पति के बाद अगर दूसरे नंबर पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण मिलता है तो वो किस में मिलता है, वरुण के अंदर मिलता है। इसके अलावा वरुण जो है सूर्य की परिक्रमा में सबसे अधिक समय लेता है, सूर्य की परिक्रमा में सबसे अधिक समय लेता है, और ये सूर्य की परिक्रमा लगाने में लगभग 165 साल लेता है, 165 ईयर, 165 वर्ष, लगभग 2.25 शताब्दी। आपके जीवन काल में एक चक्कर भी पूरा नहीं कर पाएगा ये सूर्य का। और देखिए 1846 में खोजा गया था, अगर 1846 में 165 साल को जोड़ूं तो लगभग 2011 में इसने अपना पहला चक्कर पूरा किया है। जब से खोजा गया आज तक केवल एक ही चक्कर इसने पूरा किया है, और इसका जो घूर्णन है वो लगभग 16 घंटे का है, यानी कि इसका दिन लगभग 16 घंटे के बराबर है। मैं शायद आपको यूरेनस या अरुण का बताना भूल गया था। तो अरुण की जो परिक्रमण काल है वो 84 साल का है, और उसका जो घूर्णन काल है वो लगभग 17 घंटे के आसपास का है। इसके अलावा इसके 14 उपग्रह हैं, टोटल कितने हैं, 14 उपग्रह, और इसका जो प्रमुख उपग्रह है वो है ट्राइटन। कंफ्यूज नहीं होना है, शनि का टाइटन, अरुण का टाइटेनिया, और इसका कौन सा है, ट्राइटन,
ठीक है। और टोटल इसके कितने उपग्रह हैं? 14। तो इसका भी आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये हमारे आज हमने विभिन्न ग्रहों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया। इतने अगर फैक्ट पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जाम में इससे बाहर कोई भी फैक्ट नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ें। कोई भी अगर आपको परेशानी है, कोई भी प्रश्न है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ नोट्स भी दे दूंगा, उनको भी आप जो है डाउनलोड कर लें। आपको जो इससे पहले वाला ग्रह का वीडियो है उसका लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो कहने की आवश्यकता नहीं है, सपोर्ट करें, शेयर करें। जितने लोग शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, मैं उतना जोश से उतना अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।